देखिए, हम लोग 700 साल अंग्रेज वो मुस्लिम राज कर गए, हम जब गुलाम नहीं हुए। 200 साल अंग्रेज राज कर गए, हम जब खतरे में नहीं आए। और 70 साल से ये राज कर रहे थे, हम जब खतरे में नहीं आए। जिस दिन बीजेपी आई उस दिन से एक तो हिंदू खतरे में आ गया है, उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था। ठीक। दूसरी चीज, वो जो युवा वर्ग है उसको अभी पता नहीं है दाल आटे का, क्योंकि नौकरी तो उसकी लगी नहीं। सुन ले, पहले नौकरी उसकी लगी नहीं। जाता है बाप से 500 रुपये लिए, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया, घूम आया कि जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो अभी जिस दिन वो कमाने लगेगा और दाल आटे का उसे पता चल जाएगा, और जब तब तक देश लुट जाएगा। काला धन आएगा, 15 करोड़ सबके खाते में जाएगा, गया। बाद में कह दिया जुमला है, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, नहीं दी भाई साहब, नहीं दी, खत्म जुमला। हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बना, जुमला। हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेके स्मार्ट करेगा। तो मोदी से ही पूछ के पहले अपने संसदीय क्षेत्र में बताओ। लेकिन शौचालय तो बनाए उन्होंने देश भर में। किसमें? पूरे देश में। शौचालय में भी सुन ले। अब क्या करा, जनता पे पैसा ना रह जाए, ये सरकार की स्कीम है कि जनता को कंगाल बनाना। पहले तुम जाते थे जंगल देख के बाथरूम कर लेते थे, अब बाथरूम करने के 5 रुपये, लैट्रिन करने के 10 रुपये, नहाने के 20 रुपये। तो भैया नौकरी है नहीं, रोजगार तुमने छीन लिए। और किसानों के 1888 का माल 800 में, खाद का कट्टा 400 रुपये का था, 50 किलो का था, आज 45 किलो का है, 1200 रुपये का है। मत्था टेका था संसद के उस पे, हमें नहीं पता था ये सच कर रहा या ढोंगी ढोंग कर रहा। इसने कहा था कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। संसद अपराधी मुक्त नहीं हुई, जितने भी देश के गुंडे थे सब संसद में पहुंच गए, अब अपराधी युक्त हो गए। जो दिल्ली एनसीआर के जो मंदिर हैं वहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं बड़े बड़े कि धर्म विशेष के लोग यहाँ ना आए, उनकी मनाही है। ये एक तरह का जहर घोला जा रहा है देश को तोड़ना। मैंने बताया ना, इनका काम है बीजेपी और आरएसएस का, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाओ, देश को बांटो। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, तो वही अंग्रेजों वाली नीति अपनाते हैं कि फूट डालो राज करो। तो ये वो उस नीति पे चल रहे हैं। एक बात बताइए, भगवान कह ले, अल्लाह कह ले, जीसस कह ले, चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई सा भी भगवान जिसे मानते हैं वे, कभी उसने कहा है कि मेरे द्वारे पे तेरा आना मना है? लेकिन मंदिर में एक बच्चा जाता मैं बता रहा हूँ, तो पीटा जाता है। यही तो मैं बता रहा हूँ। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये इस देश में जहर घोल रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार। अगर देश में अब्दुल कलाम जी जिहादी थे हैं, तो इस बीजेपी को डूब के मर जाना चाहिए आज ही, क्योंकि उसको राष्ट्रपति इसी ने बनाया था। बस इससे बड़ा तो कोई काम नहीं। अब या तो बीजेपी डूब के मर जाए या सामने आए। अब्दुल कलाम को ना तो मैंने कुछ कहा, मैं तो उन्हीं के शब्द उन्हीं के हैं, मैं तो उन्हीं के शब्द। अगर सच्चा देशभक्त था तो अब्दुल कलाम था कि राष्ट्रपति भवन में गया, एक सूटकेस लेके तो अंदर गया था राष्ट्रपति बनता हुआ, और जिस दिन बाहर निकला उस एक सूटकेस के साथ ही बाहर चला गया था। ऐसा, और देश को वो दे के गया। अगर वो जिहादी होता, वो देशद्रोही होता, तो वो आज शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति होता। देखिए, फकीरों का काम क्या होता है? फकीरों का काम क्या होता है? मांगना खाना। राज फकीर नहीं कर सकते, ये लिख लो। क्यों? बिल्कुल। अच्छा, चलो मोदी जी की बात पे आ जाओ कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। ये माइक है, अगर ये दूसरी कंपनी का है तो ये तुम्हें क्यों दिया गया? रख रखाव रखोगे, काम चलाओगे, बेच नहीं सकते। तो देश चलाने के लिए दिया था, देश बेचने के लिए नहीं दिया था। क्यों? कि ये परमानेंट राजा नहीं है, 5 साल के लिए भेजा था। सुनिए पहले, और 5 साल में इसे देश क्यों बेच रहा है?
इसे बेचने का अधिकार किसने दिया? वो हम लोगों की गलती है सबकी, क्योंकि हम लोग इनको ऐसी छूट दे रहे हैं। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, और ये पैसे दे दे के विदेशों में अपने आदमी भेज भेज के और अपनी मोदी मोदी करके डंका बजवा चुका है। लेकिन अब देश की जनता, हर देश की जनता समझ चुकी है, तो जितना डंका बजा है उतना डंडा भी बजेगा, ये होता है।